अब आज की दूसरी बड़ी खबर से आपको खबरदार करने। पुणे की एक अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। ये खतरा राहुल गांधी की तरफ से सावरकर मानहानि केस को लेकर जताया गया। राहुल गांधी ने पुणे एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। जहां राहुल गांधी के वकील की तरफ से जान का खतरा जताया गया। कहा गया कि उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। राहुल गांधी की तरफ से यह दावा किया गया कि उनके मामले में शिकायत करने वाले का इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है। याचिका में पेशी के दौरान नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है। राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी नेता तरविंदर मारवा और रवनीत बिट्टू का नाम लिया गया है। इसीलिए राहुल गांधी की ओर से पेशी से छूट की मांग की गई है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी। गए कुछ 10-15 दिन से राहुल गांधी जी ने जो स्टैंड लिया है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी स्टैंड लिया है, आंदोलन किया है, तो ये उसके ऊपर से इनमें के कोई लोग नाराज हो सकते हैं। इनके सब वंशावल और अभी जो भाजपा के कोई 2 खासदार है, उन्होंने भी राहुल गांधी को धमकी दिया था कि तेरे नानी की जो हालत की थी वो भी हम कर देंगे। वो भी सब ऑन रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट में भी कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो इसलिए हमने इसका जुडिशियल नोट लेना चाहिए। ये कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जमानत दिया है। दिस केस इज पेंडिंग दिस कोर्ट एंड इसलिए जुडिशियल नोट लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, तो कोर्ट ने हमारा अर्जी एक्सेप्ट किया है, रिकॉर्ड में रखा है। नेक्स्ट हियरिंग 10 सितंबर 2025 को होने वाली है। राहुल गांधी के वकील की तरफ से कोर्ट में जो लिखित सूचना दी गई, उसमें यह कहा गया कि वोट चोरी से जुड़े आरोप को उजागर करने के बाद राहुल गांधी को खतरा बढ़ गया है। तो क्या अब वोट चोरी के आरोप वाली राजनीति में जान के खतरे वाली आशंका को भी जोड़ दिया गया? जहां आज उन वोटर के साथ चाय पीते हुए चुनाव आयोग पर तंज कसता वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया, जिन्हें मृत घोषित मानकर नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। और फिर आपने चेक किया नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जांपल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। जिंदा वोटर को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि इस प्रकार की प्रक्रिया में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया पूरा सही नहीं है, क्योंकि गलतियों को सही किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मसौदा था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। वोट चोरी के आरोपों पर होती राजनीति के बीच एक सवाल पर ध्यान देना जरूरी है। क्या वोटर लिस्ट में होने वाली कुछ खामियों को बड़ा दिखाकर नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश से आई है, जहां वाराणसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहने लगे कि उनके सांसद तो अजय राय ही हैं। इस दलील के पीछे आधार वोटर लिस्ट का एक पन्ना विपक्ष ने बनाया, जहां दावा है कि एक मकान के पते पर 50 लोगों का नाम दर्ज है और सबके पिता का नाम रामकमल दास लिखा है। अब कांग्रेस इस पर आरोप लगाने लगी, लेकिन सच क्या है, उस मकान से ही खबरदार करती रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में एक ही वोटर को 50 मतदाता का पिता कैसे बताया गया? कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिस वोटर को 50 मतदाता का पिता बताकर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, क्या वो सच है या फिर झूठ? क्या वोटर लिस्ट में छोटी कमियों को बड़ा दिखाकर सियासी माहौल सेट किया जाता है? इन सब का जवाब दें उससे पहले वाराणसी में मनते इस जश्न को देखिए। यहाँ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ढोल नगाड़ा बजाकर ऐसे स्वागत होता है जैसे ये कोई चुनाव जीते हों। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को ही वाराणसी का असली सांसद कहने लगते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि वाराणसी से सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन अजय राय को अपना सांसद कहते कार्यकर्ता ये दलील देते हैं कि वाराणसी में भी वोट चोरी हुई। सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके
यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अजय राय उनके समर्थक वाराणसी में वोट चोरी का आरोप इस वोटर लिस्ट के पन्ने को दिखाते हुए लगाते हैं, जहां 50 मतदाता का नाम ऐसा दिखता है जिनके पिता, माता या पति वाले कॉलम के आगे एक ही नाम लिखा है, नाम राम कमल दास का। इसी लिस्ट के पन्ने के आधार पर कांग्रेस यह आरोप लगाने लगी कि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राम कमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। जहां कांग्रेस दावा करती है कि सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र उम्र 28 साल है और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास उम्र 72 साल। कांग्रेस इस पन्ने के आधार पर ये पूछती है कि क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा, ये मानेगा कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि भ्रम कहीं ना रह जाए, सच आपके सामने लाया जाए। वाराणसी में संवाददाता रोशन कुमार मकान नंबर B24/19 को खोजते हैं, जिसे कश्मीरीगंज मोहल्ले में बताया गया। जहां पहुंचने पर सामने आया कि ये कोई आम घर या मकान का पता नहीं, बल्कि ये आचार्य राम कमल दास की तरफ से स्थापित राम जानकी मठ मंदिर है, जिसका प्रबंधन राम भरत शास्त्री देखते हैं, जो आज तक संवाददाता को बताते हैं कि आश्रम गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलता है। यहाँ संन्यास ले चुके शिष्य अपने गुरु को ही अपना पिता मानते हैं, इसीलिए मठ के गुरु राम कमल दास का ही नाम वोटर लिस्ट में पिता के तौर पर दर्ज हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं और 2023 की बात, तभी ये लोग ये वोटर लिस्ट निकाल देते हैं। कोई सत्यता नहीं इसमें। जो परंपरा मठ की होती है, एवं यहाँ पर भारतवर्ष में जो व्रत परंपराएं हैं और मठ मंदिरों की परंपराएं हैं, उसमें पिता के नाम पे है, गुरु का ही नाम दिया जाता है। विरक्त हो जाते हैं शिष्य लोग। तो इसी तरह हमारे शिष्य गुरु जी के शिष्य लोग हैं, बहुत हजारों शिष्य लोग हैं गुरु जी के, तो वो उनके पिता के नाम पे गुरु जी का नाम आ जाता है। और जब भी ये चुनाव की प्रक्रिया आती है, वो लोग बेफालतू को ये मुद्दा उठा के रख देते हैं। शास्त्री जी, जो लिस्ट है वो लिस्ट सही है? वो लिस्ट सही है, बिल्कुल सही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये बार बार जो मुद्दा उठाते हैं उनको सद्बुद्धि दे और बार बार ये मुद्दा ना उठाएं। और बाकायदा वो सही है। B24/19 अपना ये मकान नंबर मठ का है, नंबर है, और एक खोजा बाजार में ही आता है मठ, और प्राचीन मठ है, 725 वर्ष पुराना मठ है। मतलब साफ है कि एक पते पर दर्ज 50 वोटर के पिता का एक नाम होने का मतलब वोट चोरी या फिर फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि सच ये कि 2023 की इस वोटर लिस्ट के पन्ने में यहाँ आश्रम में रहने वाले शिष्यों का नाम, जिनके पिता के तौर पर गुरु का नाम लिखा गया है, क्योंकि संन्यास ले चुके शिष्य पिता की जगह गुरु का ही नाम लिखते हैं।